जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके प्रतिबंधन किए नाचे वेगनी अनेक। आज के सत्संग में श्री नरवाहन जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, रे बेगम नाव नरवाहन, साधु से भी लूट ले नाव जाके बंदी खाने दियो है। श्री वृंदावन के उत्तर पश्चिम कोने में श्री यमुना जी के उस पार बच्चवन के निकट भैगाम में श्री नरवाहन जी निवास करते थे। आप चौहान क्षेत्रीय एवं बड़े वीर थे, किसी को कर नहीं देते थे। यवनों को युद्ध में परास्त कर आपने अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया था। आप जमींदार थे और संत सेवा के निमित्त विमुखों को लूटते भी थे। श्री हितहरवंश महाप्रभु के स्वयं को सुनकर आप उनका दर्शन करने आए। उस समय श्री नवलदास जी के साथ सत्संग हो रहा था। उसमें आपने सुना कि श्री राधा सुधा निधि दिव्य ग्रंथ है। श्री हिताचार्य महाप्रभु की जब 6 मास की अवस्था थी, उस समय बादग्राम में पालना में झूलते समय यह ग्रंथ आपके श्रीमुख से गाया गया। उसके पश्चात महामहिम श्री नृसिंहाश्रमी ने उसका संकलन किया। अब श्री नरवाहन जी को इसकी श्रवण पिपासा लगी। उसके प्रभाव से हृदय से संसारी विषय दूर हो गए। अब तक का समय व्यर्थ गया। इससे एवं अपने पूर्वकृत कर्मों से व्यथित होकर आप श्री हित जी के शरणागत हुए। कृपा परवश श्री हित जी ने उपासना रहस्य एवं निकुंज लीला का बोध कराया। गुरु गोविंद और भक्तों में सदा भक्ति रखने का उपदेश दिया और कहा, अब कभी लूट मार न करना, परोपकार में जीवन बिताना। हित जी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो गया। निरंतर भजन ध्यान में मग्न रहने लगे। भगवत भक्ति से विमुख एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके साथ 700 सिपाही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। वह मार्ग में घाटों का कर किसी को नहीं देता था। इनकी सीमा से नावों को लेकर निकाला। इनके दूतों ने कर मांगा। उसने कहा, मैं कट्टर नास्तिक हूँ, किसी को कर नहीं दे सकता। परस्पर युद्ध हुआ। नरवाहन जी के सिपाहियों ने उसे परास्त कर 3,65,000 का उसका माल जब्त कर लिया और उसे कारागार में बंद करके कहा कि इतना ही धन घर से मंगवा कर और दो, तब कैद खाने से छूटोगे। अन्यथा 1 साल बीतने पर तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। उसके पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो चुका था। वह रो रहा था कि मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे, मैं तो बड़े संकट में पड़ गया, क्या करूं। नरवाहन जी की एक दासी भगवत भक्ता थी। उठ सेठ की दयनीय दशा देखकर भगवत प्रेरणा से दासी को दया आई। उसने गले में कंठी पहनाकर मंत्र बताया, श्री राधा वल्लभ हित हरवंश। उपदेशानुसार उस कैदी ने ब्रह्म वेला में इस मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ किया। दीन वाणी से कीर्तन सुनकर पहरेदारों से पता पाकर श्री नरवाहन जी उसके पास आए। पूछने पर उसने बताया कि मैं श्री श्री 108 राधा वल्लभी श्री हित हरवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ। मुझे तो सदा उन्हीं का भरोसा है।
यह सुनकर आपने बड़ी विनती करके कहा कि अनजान में मुझसे अपराध हुआ, आप क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने निवास स्थान पर उसे ले गए और उसके क्षौर स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए, प्रसाद पवाकर प्रार्थना की कि यह वृत्तांत आप श्री गुरुदेव जी से मत कहिएगा। उसका संपूर्ण धन आपने वापस कर दिया। श्री नरवाहन जी ने दीवान से कहा, यह हित जी का श्री नरवाहन जी के दीवान ने कहा कि ये हित जी का सच्चा शिष्य नहीं है, आप इतनी बड़ी धनराशि इसे वापस न कीजिए। तब आपने कहा, जो हरवंश को नाम सुनावे तन मन धन तापे बलिहारी, जो हरवंश उपासक सेवे निस्सेऊ ताके चरण विचारी। इस तरह कुछ धन आपने खजाने से भी दिया, बड़े आदर के साथ उसे विदा किया। साहूकार अब पूर्ण भक्त हो गया, नौका समेत वृंदावन आया और 60 थैले मोहरों से भरे हुए भेंट देकर श्री हित जी को साष्टांग दंडवत करते हुए अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। झूठे शिष्य बनने से प्राण और धन की रक्षा हुई, अतः निश्चय है सच्ची शिष्यता प्राप्त कर सच्चा जीवन धन मिल जाएगा। तो हित जी ने कृपा करके उसे दीक्षा देकर शिष्य बनाया, परंतु उसके धन को नहीं लिया। कहा, ऐसे साधु संतों की, दुखी गरीबों की सेवा में तुम स्वयं ही अपने हाथ से लगाओ। जब नास्तिक भाव था तब की कमाई जानकर उसमें से हित जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। श्री महाप्रभु जी नरवाहन जी पर इसलिए अधिक प्रसन्न थे कि दीवान के कहने पर भी यह नास्तिक है, नरवाहन जी ने नहीं माना, उसे सच्चा शिष्य गुरु भक्ति माना। यह विश्वास की विशेषता है, गुरु नाम की भक्ति है। गुरु भक्ति के संबंध में एक उदाहरण सुना रहे हैं भक्ता क्षेत्राणी का। एक दिन एक क्षेत्राणी गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के पास शिष्या बनने के लिए गई, तो आपने उसे विधिवत अष्टाक्षर मंत्र सुनाया, परंतु बार बार रटाने पर भी वह उस मंत्र का शुद्ध उच्चारण न कर सकी। तब गोसाई जी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानती हो, उसे उच्चारण कर सकती हो? तो उसने कहा, हाँ महाराज, गुरु विट्ठलनाथ, ऐसा तो हमको आता है। तो गोसाई जी ने कहा, बस तुम इसी का जप किया करो। तब से वह गुरु का नाम ही जप करती। इस नाम जप के प्रताप से संतुष्ट होकर श्रीनाथ जी उसके घर आते, उससे मांगकर माखन खाते। इस प्रकार वह गुरु नाम जप से ही कृतार्थ हो गए। इसी तरह नरवाहन जी को गुरु नाम में भक्ति थी, अतः उस साहूकार को धन देकर विदा किया। कुछ दिनों के पश्चात श्री नरवाहन जी ने आकर हित जी के दर्शन किए, तो गुरुदेव ने कंठे लगाया, प्रसन्न होकर और अधिक कृपा की और सबके समक्ष आपके सद्भाव की प्रशंसा की। भावमग्न होकर महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ की निकुंज लीलाओं का गान कर रहे थे। अतः 84 के 2 पदों में आपने अपनी छाप न देकर नरवाहन की छाप दी। एक बार श्री हिताचार्य जी नरवाहन जी को साथ लेकर सेवा कुंज में पधारे। वहाँ कुंज महल के निकट एक पीलू का वृक्ष था, उसमें पके सुंदर फल लगे थे। उन्हें देखकर हित जी ने आज्ञा दी, इन्हें तोड़ लाओ। नरवाहन जी ने झोली भरकर फल तोड़े और यमुना जी में धोकर दोनों में रख दिए। श्री हित जी ने मेवा, पिस्ता, बादामों के साथ भोग अर्पण किया। उस समय नरवाहन जी ने पद गाया। पद सुनकर प्रियाप्रीतम अति प्रसन्न हुए।
लाडलू जी ने ललिता जी को बुलाकर नित्य पाठ के लिए सिद्धांत के पदों की पुस्तक दो दोना मेवा प्रसाद देकर कहा, इसे नई सखी को दे आओ। प्रसाद पाकर नरवाहन कृतार्थ हो गए। ध्यान टूटने पर श्री हिताचार्य जी ने इन पर कृपा जानकर इन्हें कंठ से लगाया। तब से ये नित्य लीला का चिंतन एवं गान में सदा मग्न रहते थे। श्री नरहरदास जी का एक प्रसंग और सुनाते हैं। श्री घाटम जी से नरवाहन जी की मित्रता थी। घाटम जी की संत गुरु सेवा से निष्ठा से घोड़े का रंग बदल गया था। इस रहस्य को जानकर जयपुर नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए। सहज भाव से पिछली चोरी की अपनी चतुराइयों की चर्चा भी घाटम जी ने राजा के सामने की थी। प्रेमी चोर के चरित्रों की कथा सुनकर राजा ने कहा कि मेरे पहरेदार सतर्क रहें, फिर आप चोरी कर लें तो मैं आपको चतुर चोर समझूं और पुरस्कार भी दूं। घाटम जी ने कहा, राजन, अब तो हमने ये धंधा छोड़ दिया है। पहले तो हम चोरी करते थे, पर अब तो संत गुरु कृपा से भगवान का भजन करते हैं। अब ये धंधा नहीं करते, परंतु जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने कहा, 3 महीने के अंदर तुम राधा गोविंद जी के मंदिर से उनके आभूषणों की चोरी कर लो तो हम तुम्हें सच्चा चोर समझेंगे। राजा ने कड़ा पहरा करवा दिया, गुप्तचर भी लगा दिए। घाटम जी ने कई उपाय सोचे, पर सफलता नहीं दिखाई पड़ी। अंत में आपने अपने मित्र नरवाहन जी को पत्र देकर बुलाया, सारी परिस्थिति बताई। दोनों ने आपस में विचार किया, तैयारी पूर्ण की। दोनों ने क्या किया, उदयपुर की राजरानी का वेश बनाया। बहुत सुंदर पालकी, उसके चारों ओर पर्दा, साथ में सैकड़ों सैनिक दास दासी चले। राजा को सूचना दी गई। राजा ने समय निश्चित करके उस समय दर्शनार्थियों के लिए आवागमन पर रोक लगा दी। पुजारी भी मंदिर से अलग हो गए। पर्दे में ही दर्शन के लिए दोनों ने गोविंद मंदिर में प्रवेश किया और श्री विग्रह से मुख्य आभूषण उतारकर उनके स्थान पर वैसे ही नकली आभूषण धारण कराकर फल फूल वस्त्र एवं कुछ रुपए भी ठाकुर जी को भेंट कर दिए। बाहर निकलते समय रुपए पैसों की नौछावर बौछार करते हुए वहाँ से 9-2-11 हो गए। लोगों ने उदयपुर के राजा रानी का जय जयकार किया, जबकि ये दोनों मित्र थे, नरवाहन जी और घाटम जी। अपने स्थान पर पहुंचकर घाटम जी ने राजा को सूचना दी कि चित चोर की चोरी कर ली है। पुजारी पहरेदारों ने कहा, नहीं, मंदिर में अभी तक तो कोई चोरी नहीं हुई। घाटम जी और नरवाहन जी दोनों भगवत भक्तों ने राजा के पास आकर रहस्य खोला और गोविंद देव जी के आभूषण वापस किए। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कुछ पुरस्कार देना चाहा, परंतु ये अब भगवत कृपा से संतुष्ट एवं पूर्ण काम थे। राजा ने इन्हें गोविंद देव जी का प्रसाद दिलवाया। अपने यहाँ कुछ दिन रखकर आतिथ्य किया। दोनों का श्रेष्ठ लोगों ने गाया। नरवाहन जी की बताई युक्ति से घाटम जी सफल हुए। दोनों भक्तों की प्रगाढ़ मैत्री हो गई। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।